हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ज्यामितीय समवायवता के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम प्रकाशिक समवायवता के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाशिक समवायवता, प्रकाशिक समवायवता, प्रकाशिक समवायवता को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समवायवता को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ध्यान से देखिए, संकुल यौगिक कौन से संकुल यौगिक प्रकाशिक समवायवता दर्शाते हैं? वे संकुल यौगिक प्रकाशिक समवायवता दर्शाते हैं जिनमें सममित तल नहीं होता। इसके लिए शर्तें क्या हैं? सममित तल नहीं होना, अर्थात प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होती। वे संकुल जिनमें सममित तल नहीं होता, अर्थात इन्हें काटने पर दो बराबर भागों में नहीं कटते, वे संकुल यौगिक प्रकाशिक समवायवता दर्शाते हैं, अर्थात प्रकाश सक्रिय होते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रकाश सक्रिय होते हैं। प्रकाश सक्रिय माने ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। योग जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्रकाश सक्रिय होते हैं तथा किरल होते हैं। इसकी मुख्य बातें हैं। किरल होते हैं। किरल शब्द का क्या मतलब है? किरल शब्द का मतलब है कि इनके जो दर्पण प्रतिबिंब हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते तथा इन्हें प्रतिबिंब रूप कहते हैं। ऐसे अणु जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते किरल अणु कहलाते हैं तथा ये प्रतिबिंब रूप होते हैं। प्रतिबिंब रूप माने इनैंसियोमर होते हैं। ये जो है तो प्रतिबिंब रूप होते हैं, अर्थात इनैंसियोमर होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें इन कुछ शब्दों का ध्यान। इसके अलावा इसमें एक शब्द आता है समतल ध्रुवित प्रकाश। एक शब्द आता है समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश को अंग्रेजी में पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो इसके शब्द हैं मुख्य। इन शब्दों का प्रायः में ध्यान रखेंगे। पहला, सममित तल नहीं होता, अर्थात इन्हें काटने पर ये दो बराबर भागों में नहीं कटते, असममित होते हैं और ऐसे यौगिक जो है प्रकाश के प्रति सक्रिय होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, अर्थात प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार रखते हैं। दूसरा, किरल होते हैं, अर्थात इनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, इन्हें प्रतिबिंब रूप कहते हैं, माने इनैंसियोमर कहते हैं। ठीक है ना। और समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ऐसा प्रकाश होता है कि जिसके सभी कंपन एक ही तल में होते हैं। सामान्य जो प्रकाश होता है तो सामान्य प्रकाश का जो कंपन है वह सभी तलों में होता है। सामान्य प्रकाश का जो कंपन है सभी तलों में होता है, किंतु समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है इसका कंपन केवल एक ही तल में होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है इसका कंपन एक ही तल में होता है और इसे हम कहते हैं पीपीएल या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्राप्त कैसे होता है? सामान्य प्रकाश को जब निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है, सामान्य प्रकाश जब निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तब इससे निर्गत प्रकाश जो होता है वो होता है पीपीएल, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो सामान्य प्रकाश को निकिल प्रिज्म में से गुजारने पर प्राप्त प्रकाश होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इसके बाद हम देखते हैं, नोट करेंगे, प्रकाशिक समवायवता की परिभाषा को लिखेंगे कॉपी में। वे संकुल यौगिक जिनमें सममित तल नहीं होता, वे संकुल यौगिक जिनमें सममित तल नहीं होता, अर्थात असममित होते हैं तथा किरल होते हैं, अर्थात इनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, प्रकाशिक समवायवता दर्शाते हैं। इन्हें प्रतिबिंब रूप कहते हैं, प्रतिबिंब रूप या इनैंसियोमर कहते हैं। ये जो संकुल यौगिक होते हैं इनमें जब इनके यौगिकों में समतल ध्रुवित प्रकाश को भेजा जाता है तब ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घुमाते हैं या बाईं ओर घुमाते हैं। जो समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, इस प्रकार से दाईं ओर घुमाता है, उसे हम कहते हैं डी या प्लस समावयवी। या दाईं ओर घुमा रहा है तो हम उसे कहेंगे डी या प्लस समावयवी। तथा यदि ये
समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा रहा है तो हम इसे कहते हैं एल या माइनस समावयवी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके दो समावयवी होते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णांक समावयवी या वाम ध्रुवण घूर्णांक समावयवी। और दूसरी बात ये होती है कि जो प्रकाशिक समावयवता होती है, प्रकाशिक समावयवता जो है वह केवल समपक्ष समावयवी दर्शाते हैं। प्रकाशिक समावयवता जो होती है वह केवल समपक्ष समावयवी द्वारा प्रदर्शित होती है। ज्यामितीय समावयवी में एक होता है समपक्ष समावयवी, तो समपक्ष समावयवी के द्वारा जो है तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित की जाती है। तो ये था प्रकाशिक समावयवता के बारे में। एक बार पुनः सुनेंगे। वे संकुल यौगिक जिनमें सममित तल नहीं होता अर्थात असममित होता है, ये किरल अणु होते हैं अर्थात इनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। इन्हें प्रतिबिंब रूप या इनेंसियोमर कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे यौगिकों में जब समतल ध्रुवित प्रकाश को भेजा जाता है तब ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घुमाते हैं या तो बाईं ओर घुमाते हैं। जो दाईं ओर घुमाते हैं ऐसे समावयवी को हम कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णांक समावयवी डी या प्लस समावयवी, तथा जो बाईं ओर घुमाते हैं उस समावयवी को हम कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णांक या माइनस समावयवी। तो ये था प्रकाशिक समावयवता के बारे में। इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि इनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। ठीक है। अब देखते हैं प्रकाशिक समावयवता के प्रकारों के बारे में। प्रकाशिक समावयवता जो होती है ये समावयवता मुख्य रूप से अष्टफलकीय संकुलों, प्रकाशिक समावयवता मुख्य रूप से समन्वयन संख्या 6 में अष्टफलकीय संकुलों के द्वारा प्रदर्शित होती है। समन्वयन संख्या 4 के संकुलों में यदि कोऑर्डिनेशन नंबर, यदि समन्वयन संख्या 4 है तो समन्वयन संख्या 4 वाले संकुलों में यदि वर्ग समतलीय संकुल है, कैसा संकुल है, यदि वर्ग समतलीय संकुल है तो इसमें जो है इसके द्वारा प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं होती। इसके द्वारा जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इस प्रकार के संकुलों के द्वारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं प्रदर्शित होता। क्यों नहीं होता? चूंकि इनमें सममित तल होता है, इन्हें काटने पर दो भागों में इन्हें काटा जा सकता है। जैसे यदि अपना संकुल इस प्रकार का है MA4 टाइप का, इसमें चारों लिगेंड एक जैसे हैं, एक वर्ग समतलीय संकुल है, इसमें जो है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। दूसरा संकुल एक ऐसा है MAB3 प्रकार का, इसमें भी नहीं पाई जाएगी। यदि ऐसा है MA3B प्रकार का, इसमें भी नहीं पाई जाएगी। तो इस प्रकार से इन वर्ग समतलीय संकुलों में प्रकाशिक समावयवता नहीं पाई जाएगी। प्रकाशिक समावयवता समन्वयन संख्या 4 वाले संकुलों में जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं, जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं, संकुलों में पाई जाती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में नहीं पाई जाती। जो चतुष्फलकीय संकुल हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें जो है तो ये समावयवता पाई जाती है। अब देखते हैं कि इनमें किस में पाई जाएगी। एक तो ऐसा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जिसमें दो असममित द्विदंतुर लिगेंड हों, जैसे MAB2 प्रकार का संकुल यौगिक, जैसे बिस बेंजोइल एसिटिनेटो, बेरीलियम
बिस बेंजोइल एसिटिनेटो बेरिलियम सेकंड, ये जो है तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जो प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है, या फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जैसे MABCD प्रकार का, अर्थात चारों लिगेंड भिन्न भिन्न हो, वो जो है तो चतुष्फलकी संकुल प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। जैसे देखेंगे एक संकुल इस प्रकार का AS C6H5 COO CH3 C2H5 ये देखिए, इसमें आर्सेनिक जो है केंद्रीय धातु आयन है, सल्फर लिगेंड है, और ये जो है बेंजोइल समूह जो है ये भी लिगेंड है, मेथिल समूह लिगेंड है, एथिल समूह लिगेंड है। तो चारों लिगेंड भिन्न भिन्न है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये प्रकाश समावयवता दर्शाता है। किस प्रकार से दर्शाएगा देखते हैं। एक चतुष्फलकी संकुल है जो प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। देखिए कैसे दर्शाएगा। ये आर्सेनिक हो गया और ये सल्फर इससे जुड़ गया, सल्फर, और ये हो गया मेथिल समूह H3C, ये हो गया C6H5 COO समूह, ये हो गया C2H5 समूह। देखिए जब इस यौगिक में से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है तब इस प्रकार से ये जो है तो पहला रूप डी रूप होता है, डी या प्लस रूप। अब देखिए इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वह इस प्रकार से बनता है C2H5 AS S और C6H5 COO नेगेटिव और C2H5। अब देखिए यदि हम इसमें देखें, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, यदि हम इसमें देखें तो यदि हम इसको उठा करके इसके ऊपर रखें तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है अध्यारोपित नहीं होगा। यहाँ पर इसमें CH3 हो जाएगा, देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि C2H5 इधर, यदि हम इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो C2H5 इधर इसमें यहाँ पर आ जाएगा, CH3 उधर हो जाएगा। तो ये जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होगा, अर्थात ये जो है तो एक प्रकाशिक समावयवी है। ये डी या प्लस रूप है और ये एल या माइनस रूप है। तो इस प्रकार से चतुष्फलकी संकुल का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, जो प्रकाशिक समावयवता है, देखिए यह मुख्य रूप से अष्टफलकी संकुलों या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुलों में पाई जाती है। समन्वयन संख्या 6 वाले संकुलों में प्रकाशिक समावयवता, अर्थात जो अष्टफलकी संकुल होते हैं, ये कैसे संकुल होते हैं, अष्टफलकी, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है वो अष्टफलकी संकुल होते हैं। 4 वाले वर्ग समतली या चतुष्फलकी होते हैं। वर्ग समतली संकुल जो है तो प्रकाशिक सक्रियता नहीं दर्शाते, अर्थात प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते, तथा चतुष्फलकी संकुल हैं वो दर्शाते हैं। इसके उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ।
एक था बिस बेंजोइल एसीटेनेटो बेरिलियम सेकंड, और दूसरा आर्सेनिक एग्जाम्पल, आर्सेनिक संकुल का एग्जाम्पल वो बता चुका हूं। अब देखिए जो सवर्ण संख्या 6 वाले संकुल हैं वो निम्न है। इसमें पहला होता है, इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है कि इसमें कम से कम एक द्विदंतु लिगैंड होना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम एक द्विदंतु लिगैंड जरूर हो, एक द्विदंतु लिगैंड जरूर हो। तो यह जो समावयवता है अष्टफलकी संकुलों के द्वारा तभी प्रदर्शित होगी जब उसमें कम से कम एक द्विदंतु लिगैंड बाइडेंटेट लिगैंड जरूर हो। यदि एक बाइडेंटेट लिगैंड है, द्विदंतु लिगैंड है, तभी यह समावयवता प्रदर्शित होगी। तो इसमें पहला उदाहरण है, देखते हैं। पहला उदाहरण है M यहाँ M से मतलब जो है केंद्रीय धातु आयन से है, MAaX2Y2 प्रकार। इसका उदाहरण है MAaX2Y2 प्रकार, MAaX2Y2 प्रकार, जहाँ AA क्या है, ये द्विदंतु लिगैंड है। AA से मतलब है द्विदंतु लिगैंड से। तो अब देखते हैं, इसका उदाहरण हो गया जैसे अपन CO NH3 का होल ट्वाइस Cl2 और En पॉजिटिव चार्ज। यहां पर En जो है तो एक द्विदंतु लिगैंड है। अब देखिए ये एक अष्टफलकी संकुल है, इसमें जो है तो इसके दो प्रकार के समावयवी होंगे, एक होगा डी या प्लस, दूसरा होगा एल या माइनस। देखते हैं CO इसके प्लस रूप को देखते हैं, CONH3 का होल ट्वाइस Cl2En। देखिए एक NH3 यहाँ, एक NH3 यहाँ, यह सहायता केवल सिस रूप द्वारा प्रदर्शित होती, ट्रांस रूप द्वारा नहीं होती। एक Cl यहाँ, दूसरा Cl यहाँ, और एक En है, उसको हम इस तरह से यहाँ जोड़ देते हैं। अब ये जो है ये है डी या प्लस रूप, ये है डी या प्लस रूप, और ये यहाँ पर एक मिरर रखा है, इसकी जो मिरर या दर्पण रखा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है कुछ इस प्रकार से बनता है CO। अब देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है, इसमें En इधर आ जाएगा, ये En हो गया, और यहाँ पर NH3 Cl और Cl। तो इस प्रकार से यदि हम इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये अध्यारोपित नहीं करेगा, इसमें En इधर आ जाएगा, इसमें इधर है, तो ये जो है तो इसका प्रकाशिक समावयवी है, ये है L या माइनस रूप। तो इस प्रकार से MAaX2Y2 प्रकार, जहां AA से मतलब द्विदंतु लिगैंड से है, इसका काम यहां पर En कर रहा है, और X2Y2 जो है इनके बारे में बता चुका हूं, जहां X जो था वो था आपका एक उदासीन लिगैंड था, Y जो है ऋणावेशित लिगैंड था। तो इस प्रकार से ये हो गया पहला प्रकार, अष्टफलकी संकुलों का पहला प्रकार जो प्रकाशिक समावयवता दर्शा रहा था, MAaX2Y2 प्रकार। दूसरा जो है, दूसरा इसको कॉपी में कर लेंगे, दूसरे प्रकार को देखते हैं। दूसरा प्रकार है MAa2X2 प्रकार। दूसरा प्रकार है MAa2X2 प्रकार।
इसमें दो द्विदंतु लिगेंड रहते हैं। इसे देखते हैं, जैसे CO और En का होल ट्वाइस Cl2, CO En का होल ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है ये एक दूसरा प्रकार है अष्टफल की संकुलों का जो प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। इसके भी दो प्रकाशिक समावयव भी हैं। इसका पहला प्रकार देखते हैं CO। CO इसमें हम देखते हैं En 2 है। ये पहला En हो गया, ये एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन। और इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है ये Dia प्लस, ये Dia प्लस समावयवी है। इसका दूसरा जो समावयवी है इसमें यदि हम देखें तो En फॉर्म जो है वो इधर आ जाता है। En और Cl फॉर्म इधर आ जाता है। यह है L या माइनस रूप। अब यदि हम इसको इसके ऊपर ढकेंगे तो इसको नहीं ढक पाएगा। तो ये जो है, तो ये भी एक प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है MAA2X2 प्रकार। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं तीसरे प्रकार को। तीसरा प्रकार है MAA3 पॉजिटिव प्रकार। MAA3 पॉजिटिव प्रकार, इसमें 3 द्विदंतु लिगेंड रहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है CO En का होल थ्राइस, CO En का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। En से मतलब एथिलीन डाइएमीन से है, जो एक उदासीन द्विदंतु लिगेंड होता है। इसे देखते हैं CO यहां पर दर्पण है। इसका दूसरा समावयवी इसे ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए इसमें 3 En हैं। एक En इस प्रकार से जुड़ा होता है, दूसरा En जो है तो इस प्रकार से जुड़ा है, तीसरा En जो है तो इस प्रकार से जुड़ा है। ये एक रूप तो ये हो गया, इसे हम कहते हैं Dia प्लस रूप। इस रूप को हम कहते हैं Dia प्लस रूप। दूसरा रूप जो है उसमें यदि हम देखें, एक En ये हो गया, एक En ये हो गया, दूसरा En ये हो गया, तीसरा En ये हो गया। ये है L या माइनस रूप। तो यदि हम इसके इस संकुल को इसके ऊपर उठा करके रखेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इस पर अध्यारोपित नहीं होगा। तो इस प्रकार से अष्टफल के संकुलों में, ये निम्न संकुलों में प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित होती है। धन्यवाद।